आज हम लोग को पढ़ना है क्या? संज्ञा। क्या पढ़ना है? संज्ञा। और संज्ञा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। नामे है संज्ञा। क्या है बाबू? संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम। संज्ञा का अर्थ ही होता है क्या? नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, जिन शब्दों, कोई कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध है, होता है, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना? जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे आप देखो, जैसे रवि। रवि क्या हो गया? नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। क्या किसी व्यक्ति का नाम हुआ ना? ये क्या हुआ? ठीक है। जानवर भी, जानवर में भी क्या हो जाएगा? जानवर में किसी का भी नाम ले सकते हैं। जानवर। पार्क। स्थान हुआ। पुस्तक या वस्तु हुआ। आदि। देखो, रवि आपका नाम हो गया। ठीक है। और ये प्राणी, प्राणी भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। प्राणी आपका क्या होगा? जानवर हो गया। पार्क आपका स्थान हो गया। ठीक है। पार्क क्या हो गया? आपका स्थान हो गया। और बस पुस्तक क्या हो गई? आपकी वस्तु हो गई। क्या हो गई? वस्तु। अब ऐसा न, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, जानवर, पार्क, पुस्तक आदि सबके सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा का 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर आपका है क्या? जातिवाचक। क्या है? जाति वाचक संज्ञा। ठीक है। थर्ड नंबर आपका है क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या है? फोर्थ आपका है, 4 नंबर प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। 6 आपका 5 क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर?
यह संज्ञा के क्या हुए, प्रकार हुए, भेद हुए, हिस्सा हुए, ठीक है ना, पार्ट हुए। तो संज्ञा कितना भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के कितने हिस्सा होते हैं, तो 5 हिस्सा। संज्ञा कितने प्रकार पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके बात करने वाले हैं। जिन शब्दों से जातिवाचक संज्ञा से बात करेंगे, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बात करेंगे, जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का क्या होता है, बोध होता है। स्थान के नाम का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, केवल विशेष लग गया, क्या है, विशेष। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, रमेश, मोहन, सुभाष, आभा, साभा, सीता, रीता, गीता, ठीक है ना, आदि। वस्तु के नाम में क्या हो सकता है, गुलाब, आम, केला, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ठीक है ना। स्थान के नाम में क्या होता है, मुंबई, दिल्ली, गोपालगंज, पटना, छपरा, सिवान आदि। स्थान नदी के नाम क्या हो जाएगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है, गंडक, कोसी। पहाड़ का नाम क्या हो जाएगा, हिमालय, सतपुत, विंध्याचल, ठीक है ना। यह सबके सब क्या है, पहाड़ हैं। और इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल विशेष क्या होता है, विशेष। क्लियर। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से कहते हैं, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम के समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की समस्त जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है, सिर्फ जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, फल, वस्तु में क्या जाएगा, जैसे पुस्तक, फल, सब्जी, अनाज, यह क्या हो गए, वस्तु हो गए, ठीक है ना। व्यक्ति में करे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, है बात समझ में। स्थान में क्या आ जाएगा, छपरा, गोपालगंज, शहर, नदी, पहाड़, गांव। क्लियर। और प्राणी में क्या आ जाएगा, जानवर, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब हमें पढ़ना है भाववाचक संज्ञा पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? भाववाचक संज्ञा पढ़ना है। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, क्या, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि की गुण, भाव, दशा एवं अवस्था का बोध होता है, एवं किसका? अवस्था का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, बहादुरी, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी इत्यादि आदि, यह सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। जैसे मैं कहते हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो अच्छा उससे क्या हो गया? गुण है। वह बहुत बहादुरी वाला काम किया है, तो भी क्या हो गया? गुण हुआ। तुम बहुत सुंदर हो, यह भी क्या है? गुण है। वह लड़का बूढ़ा हो गया, मेरे साथ पढ़ा है। बात समझ में? तो सबके सभी क्या है? देखो ना, वो कैसी कलर का है, उसका क्या रंग है, क्या दशा है, कितना खराब हो गया, कितना अच्छा था, यह सब की सब क्या है? उसकी दशा है। बात समझ में? अब समूहवाचक संज्ञा पे बात करने वाले हैं हम लोग। जिन शब्दों के द्वारा किसी समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, उससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करना, एक जगह इकट्ठा होकर क्या करना? किसी पॉइंट पर बात करना, किसी मुद्दा पर बात करना। कोई नेता भाषण देता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो समूह बोल सकते हैं, ठीक है ना? स्कूल की असेंबली जहाँ पे प्रेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? इकट्ठा होता है ना, तो भी क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। आज बारात जाएगा, तो बारात में समूह में लोग जाएंगे ना, तो भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा है जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, तेल, घी, शक्कर, यह सबके सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बात समझ में? तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो सर फोन आ रहा है राज। छोड़ दो। ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं।